ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, सुने हुए वाक्यों से विचलित जब तेरी बुद्धि, यानी सुने हुए जो इधर उधर दुनियावी लोगों से तुमने जो वाक्य जो बातें सुन रखी है, उन सुने हुए वाक्यों से जब तेरी बुद्धि स्थिर निश्चल, स्थिर यानी बिना हिले डुले एकाग्र और निश्चल शांत समाधि में स्थित हो जाएगी, यानी समाधि के अंदर शांति में स्थित हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। यानी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि योग की प्राप्ति के लिए बुद्धि का स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। अब कोई अपने शरीर के द्वारा शरीर को विभिन्न क्रियाओं में बांध करके अगर योगी बनना चाहता है तो वो सच्चा योग शायद नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि निश्चल स्थिर समाधि में स्थित हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा। यानी योग की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता जरूरी है, ऐसे योग प्राप्त संभव नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं कि बुद्धि स्थिर कैसे हो। तो सर्वप्रथम हमें अपने खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा बन जाए मन। तो हमारा जो अन्न है वो बड़ा पवित्र होना चाहिए। एक बात तो वो पवित्र होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि उस अन्न की कमाई है वो भी पवित्र तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो हमारा मन है जो दूषित हो जाएगा। अब मन है जो बुद्धि के बिल्कुल नज़दीक है। हालांकि बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाता है, परंतु अगर हमारा अन्न पवित्र नहीं होगा तो हमारा मन ही कंट्रोल नहीं होगा तो हमारी बुद्धि स्थिर होना बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो पवित्र तरीके से कमाई करके और फिर बुद्धि को स्थिर करने के लिए अन्य उपाय किए जा सकते हैं, जैसे वेदों का अध्ययन, और वेदों का सार है श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन और अन्य ब्राह्मण और आर्ष ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। अच्छे महापुरुषों के सत्संग करने चाहिए, इससे भी बुद्धि में स्थिरता उत्पन्न होती है। और इस अध्ययन अध्यापन के अलावा भी जो वेदों के सार श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि परमेश्वर का जो निज नाम है वो कौन सा है और कैसे बैठ करके कैसे उसका भजन करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता भी गुरु है और उसमें बताए हुए नाम को हमें स्मरण करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए, और उस नाम के लगातार करने से हमारी बुद्धि पर बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बुद्धि की मलिनता दूर होती है। उदाहरण स्वरूप वर्तमान समय में फ़ोन है, इसमें वायरस आ जाता है, तो इसको अपडेट करने के लिए बहुत से उपकरण या जो विधियां अपनाई जाती है ताकि वायरस रहित रहे। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि मलिनता रहित रहे, इसके लिए हमें ईश्वर का नाम स्मरण जरूर करना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि स्थिर रहे। और जब हमारी बुद्धि स्थिर होगी तब हम समाधि में सफल होंगे, और जब हम समाधि लगाने में सफल हो जाएंगे
तब हम योग को प्राप्त होंगे। और जब हम योग को प्राप्त हो जाएंगे यानी परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी और हमारा जो मनुष्य जन्म है वो सिद्ध हो जाएगा। ओम तत्सत।